आप सभी जानते हैं एमपीटीईटी वर्ग 2 का उर्दू क्लास चल रहा है। आज का क्लास नंबर आपका 10 है और आपका जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस लिसानी तफ़हीम यानी भाषाई समझ के तहत आपका जो मज़मून है आज, वो है सफ़रनामा। तो आज हम सफ़रनामा के बारे में बात करेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना ताख़ीर किए हुए क्वेश्चन की तरफ यानी मज़मून की तरफ, ठीक है? और उससे पहले आप अगर इन पीडीएफ को अगर डाउनलोडिंग करना चाहते हैं, तो आप जो है इस वेबसाइट में जाके जो है आप जितना भी क्लास है उन सब का सारे पीडीएफ ले सकते हैं। आप सिर्फ़ यहाँ पे जाके जो है आपको क्लास वाइज़ जो है आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोडिंग कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा और इंशाल्लाह जो एमपीटीईटी वर्ग 2 का जो है उर्दू का तैयारी मैं इंशाल्लाह करा दूँगा। आपको 120 का नंबर है इसमें, वो हम टोटली जो है सिलेबस के अनुसार ही हम पढ़ा रहे हैं। हम इसमें जो है यूट्यूब में आपको जो है प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप अगर नए हैं तो आप पीछे जाके उन सब्जेक्ट को यानी उन क्लास को देख सकते हैं और आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए बिना ताख़ीर किए पढ़ते हैं मज़मून की तरफ। मज़मून है आज का सफ़रनामा। तो दोस्तों जैसा कि आपको सफ़रनामा से पता ही चलता है कि सफ़र का मतलब सफ़र ही होता है, ठीक है? ट्रैवल होता है और नामा का मतलब है कि जानते ही हैं कि मतलब किसी तरह का ख़तनामा हुआ, इस तरह का जो सफ़र के बारे में कुछ अगर लिखा जाता है, तो उसे जो है सफ़रनामा कहते हैं, ठीक है? तो चलिए हम उर्दू के अदब में इसको हम समझ लेते हैं कि सफ़रनामा किस तरह का अदब है, किस तरह का सिन्फ़ है, उस बात को हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे पहला दिया है कि सफ़रनामा वह बयानिया है जिसे मुसाफ़िर सफ़र के दौरान या मंजिल पर पहुंचकर अपने तजुर्बात और मशाहिदात की मदद से तहरीर का जामा पहनाता है और अपनी गुजरी हुई कैफियत से दूसरों को वाकिफ कराता है। तो इस बात से आपको समझाने का मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ये जो है बिल्कुल आम भाषा में आपको दिया गया है, तो मेरे ख़्याल से आप समझ मतलब आपको जो है समझ में आ ही गया होगा कि सफ़रनामा जो है मुसाफ़िर क्या करता है, सफ़र के दौरान भी लिख सकता है या फिर मंजिल पर पहुँचकर जो है अपने तजुर्बात और मशाहिदात यानी अपना जो तजुर्बा होता है, अपना जो ये होता है आपका उसका जो जो भी उसके साथ बीता हुआ है, उसको जो है मुशाहिदात की मदद से तहरीर का जामा पहनाता है, यानी लिखता है, ठीक है? और उसके अंदर यानी उसके साथ जो गुज़रा हुआ मतलब जो भी उसके साथ दिक्कतें हुई है या फिर जो भी कैफ़ियत उसके साथ मतलब दूसरों से वाकिफ़ कराता है, ठीक है? यानी कैफ़ियत से दूसरों को जो है अपनी जो है क्या बोलते हैं उसको अपनी जो है मतलब तकलीफ़ से हो या फिर खुशी से हो या फिर अपना ही जो भी उसका जो ये होता है तकलीफ़ होता है, उसको जो है दूसरों के साथ जो है दूसरों को वाकिफ़ कराता है कि मैं इस सफ़र में इस तरह से आया, यहाँ पे इस तरह का परेशानी होता है। क्योंकि पहले ज़माने में क्या होता था कि उस वक़्त जो है इस तरह का मॉडर्न ज़माना नहीं था, तो वहाँ उस वक़्त जो है लोग सफ़र में बहुत कम जाया करते थे और कम अगर सफ़र में जाता भी था, तो वो जो है बहुत ही मतलब मुशक्कत में जाता था और इसलिए जो उस वक़्त सफ़रनामा का बहुत अच्छा चला था, सफ़रनामा अगर मान लीजिए कहीं पे जाना है, तो सफ़रनामा पढ़ता था, तो उससे उसको जो है ज़्यादा फ़ायदा मिलता था कि इस सफ़र में हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या-क्या चीज़ की ज़रूरत है, इस तरह का सफ़रनामा पहले चलता था। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं कि राह में पेश आने वाले यहाँ पे देखिए राह में पेश आने वाले अपने तहैयर इस्तेज़ाब और इज़्तिराब को इस तरह से कलमबंद करता है कि पढ़ने वाले के सामने ना सिर्फ़ पूरी तस्वीर आ जाती है, बल्कि उस मकाम से मुताल्लिक़ तमाम मालूमात तफ़सील उसके इल्म और आगाही में इज़ाफ़ा कर देते हैं। बल्कि ये यहाँ पे है कि उनकी जो तहरीर करदा जो ये होता है क्या बोलते हैं सफ़रनामा होता है, तो सफ़रनामा जब कलम यानी कलमबंद करता है, तो पढ़ने वाले के सामने ना सिर्फ़ पूरी तस्वीर आ जाती है, बल्कि यानी जो पढ़ता है उनके सामने पूरी तस्वीर नहीं बल्कि जो उस मकाम से मुताल्लिक़ यानी आप किसी के बारे में लिख रहे हैं, तो उसके मुताल्लिक़ ये तमाम मालूमात तफ़सील उसके इल्म और आगाही में इज़ाफ़ा कर देते हैं, यानी उसके बारे में पूरी उसको जानकारी मिल जाती है। तो इस तरह का जो है सफ़रनामा जो है लिखा जाता है ताकि जो है दूसरे को परेशानी ना हो। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला आपका पैराग्राफ है लाइब्रेरी साइंस के उसूल के मुताबिक सफ़रनामे जुग़राफ़िया के साथ मालूमाती अदब के साथ जगह पाते हैं। यानी आपका जो है लाइब्रेरी साइंस के उसूल के मुताबिक ये सफ़रनामे जुग़राफ़िया के साथ आपका मालूमाती अदब के साथ जगह पाते हैं। अपने ऊपर गुज़रने वाली कैफ़ियत का बयान करते वक़्त सफ़रनामा लिखने वाला खुद सफ़रनामे के मुनाज़िर का हिस्सा बन जाता है। सफ़र में गुज़रने वाले हालात, ठीक है? सफ़र में गुज़रने वाले हालात व तासीरात का यह असली और जज़्बाती रिकॉर्ड होता है, जिसमें सफ़र की नोइयत से लेकर दूसरी तफ़सीलात, मौसम, जोग्राफ़िया यहाँ पे आपको तफ़सीलात यानी सफ़र की नोइयत से लेकर आपका जो है दूसरी तफ़सीलात, उसके बाद आपका मौसम, जोग्राफ़िया, तारीख़ी, समाजी अहवाल अपनी राय के साथ दर्ज करता है। इन सब चीज़ों को दर्ज करता है। सफ़रनामा रास्ते की दुश्वारियों से महफ़ूज़ रखने की तदाबीर भी फ़राहम करता है। यानी रास्ते में जो भी आपका मुश्किलें होता है,
उसको महफूज़ यानी उससे महफूज़ रहने की भी जो है क्या है तदाबीर फ़राहम करता है। उन दिनों जब आमद-रफ़्त के वसाइल महदूद थे, यानी उन दिनों यानी पुराने ज़माने में आमद व रफ़्त यानी आने-जाने के जो वसाइल जो सामान है वो बहुत महदूद से, सफ़र आसान न था जब तक कोई बहुत ज़रूरी काम ना हो, कोई सफ़र का जोखिम नहीं उठाता था। उस वक़्त जो है जब तक बहुत मुश्किल और बहुत ज़रूरी काम ना हो तब तक जो है सफ़र का कोई जो है जोखिम नहीं उठाता था। मुसाफ़िर घरवालों, अज़ीज़ा और अक़रबा से जो है कहा सुना माफ़ करा के ही घर से निकलता था। उस वक़्त जब कोई घर से निकलता था तो अपने जो है फैमिली से जो अपनी जो फैमिली है उनसे जो है माफ़ी-वाफ़ी लेके जो है निकलता था कि पता नहीं वो घर आए ना आए, सफ़र में क्या हो ना हो। इसलिए कि उस वक़्त कुछ था ही नहीं, ना फ़ोन था, ना ही टेलीविज़न था, यानी कुछ नहीं। घर से निकल गया तो मान लीजिए वो बिल्कुल चला गया, उसके साथ क्या होता है, नहीं होता, फिर घर वापस आएगा तभी पता चलता था कि हाँ, ये घर सही सलामत वापस आ गया, नहीं तो पता ही नहीं चलता था क्या हुआ, नहीं हुआ। तो इस तरह से उस वक़्त जो है कहा सुना माफ़ करा के ही घर से निकलता था। उस वक़्त का सफ़र मालूमात का सरचश्मा होते थे, मालूमात की नोइयत का ताल्लुक बहुत कुछ मुसाफ़िर की दिलचस्पी और मकसद सफ़र पर मुनहसर होता था। सफ़रनामा लिखे जाने यानी सफ़रनामा लिखे जाने का बहुत कुछ इन्हिसार मुसाफ़िर या सय्याह की मज़ाजी कैफ़ियत, क़ुव्वत मशाहिदा और अंदाज़े तहरीर पर होता है, ठीक है? अंदाज़े तहरीर पर आपका जो क़ुव्वत मशाहिदा यानी जो आप मशाहिदा मतलब आप जो है मतलब कुछ चीज़ लिख रहे हैं, उनकी गवाही या फिर उन चीज़ों को याद करके जो है और अंदाज़ा तहरीर यानी तहरीर का जो अंदाज़ा है, लिखने का जो आपका अंदाज़ा है, तो आपका जो है बहुत मतलब तहरीर पर ही होता है। किस तरह आप लिख रहे हैं, वो सिर्फ़ आपके लिखावट पर ही होता है। अगर आप अच्छा लिख रहे हैं तो फिर वो आपका अच्छा सफ़रनामा बोला जाएगा और जो कि दूसरे को समझ में आए, जो पढ़ने वाले को जो है समझ में आए कि हाँ, यहाँ पे ये चीज़ लिखा गया तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। आज़िम सफ़र के लिए, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि आज़िम सफ़र के लिए दिलासा होता है कि बाहर तो निकलो, मुसाफ़िर नवाज़ बेहतरे, ठीक है, मुसाफ़िर नवाज़ बेहतरे मिलेंगे, हज़ारों शजर सायेदार राह में मुंतज़र हैं, यानी ये बिल्कुल सही है कि मुसाफ़िर नवाज़ बेहतरे मिलेंगे, यानी मुसाफ़िर नवाज़ भी मिलेंगे, हज़ारों शजर सायेदार राह में मुंतज़र करते हैं, यानी इंतज़ार करते हैं, मतलब सायेदार दरख़्त राह में इंतज़ार करते हैं। कुछ सफ़र किसी ज़रूरी काम या किसी मकसद के लिए होते हैं और कुछ महज़ लज़्ज़त सहर, उसके बाद आपका अनवर दी, ठीक है? लज़्ज़त सहर, ठीक है? अनवर दी के लिए जहानिया जहाँ गश्त बन जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे कुछ शहर जो है कुछ सफ़र जो है कुछ ज़रूरी काम के लिए होता है, लेकिन कुछ जो है लज़्ज़त के लिए निकाला जाता है, एन्जॉय के लिए निकलता है। तो इस तरह का जो ये है, शौक़ सफ़र इंसानी ज़िंदगी के ख़मीर में इस तरह पेवस्त है, यानी सफ़र का शौक जो है इंसानी ज़िंदगी में इस तरह पेवस्त है, जैसे फ़ौलाद में जौहर, इंसान ने इस अनोखी कदम-कदम पर हैरत और इस्तेज़ाब और हर लम्हा रवां-दवां ज़िंदगी में कभी एक जगह ठहरना पसंद ही नहीं किया। यानी ज़िंदगी का जो ये है इंसान ने जो है इस कदम जो है अनोखी कदम पर हैरत और इस्तेज़ाब और लम्हा-लम्हा रवां-दवां यानी कभी जो है इंसान जो है ज़िंदगी में कभी एक जगह ठहरना पसंद ही नहीं किया। कुछ आदमी ऐसा है, कुछ इंसान ऐसा है कि वो जो है एक जगह ठहरना उनको पसंद नहीं, वो सफ़र में ही ज़्यादातर रहने का उसको शौक होता है। तो इस तरह जो इंसान कभी ठहरना पसंद नहीं किया और ठहरना भी कैसे पसंद करेगा? इंसान जो है यहाँ पे जो है ठहरना बिल्कुल इसलिए नहीं पसंद करता है कि चलना ही जो है ज़िंदगी है। यहाँ पे दूसरा मतलब ज़िंदगी का मतलब है चलना। हर मकाम पर, हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा। यहाँ पे क्या है कि हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा कि मुज़्दाक़ नई दुनियाओं की तलाश इसकी शरशत में शामिल। यानी अगर हम नई दुनिया की तलाश नहीं करेंगे, तो फिर हम जो है आगे बढ़ कहाँ पाएँगे? इसीलिए जो है इंसान आज इतना तरक्की किया है कि हम जो खोज में निकल जाते हैं और जो है कुछ से कुछ निकालते हैं। बस यही कारण है कि इंसान जो है इतना तरक्की याफ़्ता है। ठीक है? यहाँ पे यही दिया है कि हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, ठीक है? के मुज़दाक़ नई दुनियाओं की तलाश इसकी शरशत में शामिल है। हरकतें ज़िंदगी का सबूत है, ठीक है? सफ़र करना या फिर चलते-फिरते रहना, ये जो हरकतें ज़िंदगी का सबूत है और आगे बढ़ते रहने का शौक मुहैया करती है। आज की तरक्की पज़ीर दुनिया इंसान की इसी तजिस और जुस्तजू का नतीजा है। आज जो इतना तरक्की हुआ है, बस इसी का नतीजा है कि हम जो है एक स मतलब एक जगह ठहरे नहीं, कभी आगे बढ़ते रहे और
इस तरह जो इतना तरक्की याफ़्ता जो तरक्की पज़ीर दुनिया जो इंसान ने तजिस किया है जुस्तजू का, यह सिर्फ़ जो है इंसानी यानी जुस्तजू का ही नतीजा है, ठीक है? वह एक जगह नहीं बैठना चाहता है, फ़ितरत के हर राज़ को अफ़शा करना, हर भेद की तह तक पहुँचना, ख़्वाह बेहिश्त में गुंदम खाने का तजिस हो या पोटाशियम साइनाइड का मज़ा हो, ठीक है? चाहे वो जो है क्या होता है कि ज़िंदगी में जो है इंसान वो जो है एक जगह बैठना पसंद ही नहीं करता है। चाहे वो क्या होता है कि आदम जैसे उनका भी शौक था, आदम बेहिश्त में रखा, वो गुंदम खाना भी उनका जो है एक जगह नहीं रुका, वो खा लिया। तो वहाँ से भी यहाँ पे आना, ये भी आपका जो है एक राज़ है। उसके बाद आपको जो है हर चीज़ की तह तक पहुँचना इंसान का भी एक फ़ितरत है। यानी कोई भी इंसान जो है हर चीज़ की शय तक यानी तह तक पहुँचना चाहता है और यही वजह है कि यहाँ पे जो है बताया गया है कि बेहिश्त में गुंदम खाने से तजिस हो या पोटाशियम साइनाइड का मज़ा हो, सिर्फ़ इसकी सच्चाई जानने के लिए कितनी जानों की कुर्बानियाँ दी गई। यानी इसी मतलब यही है मतलब इसकी सच्चाई जानने के लिए आपको कितनी जानों की कुर्बानी देगी, चाँद तारों पर कमंडे डालने का जुनून और समंदर की तह को खंगालने का शौक अब भी बरकरार है। यानी आपका जो है चाँद पर गया तो ये क्या है एक शौक है यानी खंगालने का जो है एक जुनून है, समंदर की तह को खंगालने का शौक अब भी बरकरार है। इसको यूँ भी कह सकते हैं कि सफ़र इंसानी ज़िंदगी को सँवारने और मुरत्तिब करने की कोशिश का एक सिलसिला है। सफ़र ज़िंदगी जो है सफ़र इंसानी ज़िंदगी को सँवारने और सफ़र जो है इंसानी ज़िंदगी को सँवारने और मुरत्तिब करने की कोशिश का एक सिलसिला है। दोस्तों आपको जो है सिलसिला यानी आपको जो सफ़र के बारे में, सफ़रनामा के बारे में बहुत अच्छे से मालूम हो गया होगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं इसका जो आगाज़ हुआ है और इनके बारे में और कुछ जानकारी मालूम करते हैं जिसमें कि आपको और ही आसानी होगा इसको समझने में। तो चलिए यहाँ पे दिया है कि उर्दू में सफ़रनामों की रवायत अरबी, फ़ारसी सफ़रनामों की देन है। यानी उर्दू में जो सफ़रनामा जो आया है, ये आपका जो ये है अरबी और फ़ारसी सफ़रनामों की देन है। यानी अरबी से भी और फ़ारसी दोनों दोनों ज़बान की जो है देन है। यानी उर्दू में सफ़रनामा अरबी और फ़ारसी सफ़रनामों की देन है। मग़रिब के मुकाबले मशरिक़ में सफ़रनामे की रवायत ज़्यादा पुरानी है। यानी आपका जो है मग़रिब के मुकाबले यानी पश्चिमी के मुकाबले मशरिक़ यानी पूरब में सफ़रनामे की रवायत ज़्यादा पुरानी है। इब्न बतूता 8वीं सदी यानी 8वीं सदी हिजरी का मशहूर सियाह गुज़रा है, ठीक है? उसने इब्न इब्न बतूता इसको आप याद रखिएगा 8वीं सदी के हिजरी का मशहूर सियाह गुज़रा है। उसने कम-ओ-बेश रबा सदी मशरिक़ व मग़रिब की सियासत में बसर की। इसने दिलचस्प और मालूमाती सफ़रनामा तहफ़तुन नज़ार, ठीक है? तहफ़तुन नज़ार के नाम से लिखा है। यहाँ जो सफ़रनामा जब यहाँ पे है तहफ़तुन नज़ार लिखा है, के नाम से लिखा है, उसका खुलासा उर्दू में शाये हुआ। ये जो है उसका उर्दू में शाये हुआ। उसके बाद आपका यहाँ पे दिया है एक पॉइंट यहाँ पे आप देख लीजिए कि यूसुफ खां कंबलपोश का सफ़रनामा, यहाँ पे आपको कुछ सफ़रनामे भी मिलेंगे और उनके जो है मुसन्निफ़ है, उनके नाम भी मिलेंगे, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे कंबलपोश का सफ़रनामा, यहाँ पे है कंबलपोश का सफ़रनामा, ये आपका मुसन्निफ़ का नाम है और यहाँ पे अज़ायबाद फ़िरंग, ठीक है? सवा साल की सयाहत के 9 साल बाद यानी 1947 में तबाअत से आरास्ता हुआ, जिसे उर्दू का अव्वलिन सफ़रनामा करार दिया जा सकता है। यहाँ पे आपको अज़ायबाद फ़िरंग, इसको जो है उर्दू का क्या है अव्वलिन, ये आप ध्यान में रखें, अव्वलिन सफ़रनामा करार दिया जा सकता है। इससे पहले इस तरह की कोई तहरीर उर्दू में दस्तयाब न थी, यानी इससे पहले उर्दू में कोई मतलब इस तरह का तहरीर जो है दस्तयाब न थी, ठीक है? तो इसको जो है उर्दू का पहला सफ़रनामा करार दिया जा सकता है। चलिए यूसुफ खां कंबलपोश का सफ़रनामा अज़ायबाद फ़िरंग, उसके बाद आपका जो है जाफ़र थानसेरी की तसनीफ़ काला पानी, ये आपका सफ़रनामा है सब नाम, काला पानी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की शेर ईरान, उसके बाद और सर सैयद अहमद खां की मुसाफिराने लंदन, उसके बाद बहुत अहम सफ़रनामे हैं, जो कई एतबार से उर्दू सफ़रनामे की तारीख में है। ये आपका जो है इम्पोर्टेंट सफ़रनामे हैं, इनका जो मुसन्निफ़ है और सफ़रनामा आप याद कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह जो है आपको इससे कुछ न कुछ जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप इनको इम्पोर्टेंट सब है, ये वीवीआई है, इसको आप ध्यान में रखिएगा पहला और उसके बाद ये सब जो है ये सब उर्दू में जो है बहुत ही अव्वलिन और बेहतरीन सफ़रनामा है और इन्होंने उर्दू तारीख में जो है बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस किया है इसमें। चलिए, यहाँ पे सफ़रनामे तारीख में यहाँ पे क्या दिया दूसरे एतबार से उर्दू सफ़रनामे की तारीख में बुनियादी नाम है, यानी उर्दू तारीख में बुनियादी नाम है। सर सैयद अहमद खान ने
1869 यहाँ पे सर सैयद अहमद खान ने 1869 में लंदन का सफ़र किया। सर सैयद अहमद खान 1869 में लंदन का सफ़र किया। सर सैयद का यह सफ़र सिर्फ़ एक तरक्की याफ़्ता और हाकिम मुल्क का सफ़र न था, बल्कि यह सफ़रनामा कई एतबार से एक तारीख़ी सफ़र की रुदाद है, जो सर सैयद के शौक, इज़्तिराब और बेचैनी का भी बयान है, जो कौम का दर्द और तरक्की और इनकलाब की तरफ दिल में रखने वाले सर सैयद की बेचैनी की भी तस्वीर है। यह सफ़रनामा नहीं है, सर सैयद की इल्मी तहरीक और कौम की शख्सियत साजी की सर सैयद के तसव्वुर को वाज़िह शक्ल देने में इन सफ़रनामों और नई दुनिया के मंज़रनामों में महमीज़ का काम दिया था और कौम की शौक और इश्तियाक में शिद्दत पैदा की थी। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट आपका है उर्दू की इब्तिदाई सफ़रनामों में, यानी इब्तिदाई सफ़रनामों में आपका जो उर्दू में इब्तिदाई सफ़रनामों में मौलाना जाफ़र थानसेरी का काला पानी, इस बात को भी आप ध्यान में रखें, ये 1862 में सामने आया। काला पानी आपको 1862 में सामने आया। मौलाना को अंग्रेज़ों ने क्या किया? काला पानी की सज़ा दी। मौलाना को अंग्रेज़ों ने काला पानी की सज़ा दी थी। यह सफ़रनामा उसी कैफ़ियत में अंडमान के सफ़र और मुश्किलात का बयान है, यानी यह सफ़रनामा जो है उसी कैफ़ियत में अंडमान के सफ़र और मुश्किलात का बयान है। अपनी ज़िंदगी के बारे में जो बातें अपनी ज़िंदगी के बारे में जो बातें लिखी है, वह न सिर्फ़ हैरत अंगेज़ है, बल्कि ज़िंदगी के अज़ूबा कारी और जो है निरंगी ज़माना का बयान है, ठीक है? बयान है। फांसी की सज़ा पाने वाले की नफ़्सियाती हालत के साथ-साथ अंग्रेज़ से नफ़रत और ज़रूरत के लिए अंग्रेज़ी ज़बान सीखने की मेहनत का ज़िक्र मिलता है। यहाँ पे क्या है कि इनको जो है काला पानी का सज़ा हुआ था और उसी में जो है वो अंडमान में क्या मिला था? अंडमान के सफ़र और मुश्किलात का बयान किया। यानी अंडमान का सफ़र और उसमें जो उनके आने वाले मुश्किलात हैं, मुश्किल आए थी उनके बारे में बात किया है, ठीक है? अपनी ज़िंदगी के बारे में जो बातें लिखी हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में जो बातें लिखी, वह न सिर्फ़ हैरत अंगेज़ है, नहीं हैरत बल्कि ज़िंदगी की अज़ूबाकारी और निरंगी ज़माना का बयान है। फांसी की सज़ा उनको यानी पाने वाले की नफ़्सियाती हालत, क्या है? फांसी की सज़ा पाने वाले की नफ़्सियाती हालत के साथ-साथ अंग्रेज़ से नफ़रत और ज़रूरत, यानी अंग्रेज़ से नफ़रत और ज़रूरत के लिए अंग्रेज़ी ज़बान सीखने की मेहनत का ज़िक्र मिलता है कि उन्होंने अंग्रेज़ी ज़बान किस तरह तो इस तरह का जो वो सफ़रनामा लिखा था, यानी काला पानी का सज़ा होने के बाद जो है, वो जितना भी उनके साथ मुश्किल आई वो लिखा था। चलिए अगर फिर अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट आपका है कि अगरचे यूसुफ खां कंबलपोश, जाफ़र थानसेरी और सर सैयद अहमद खां तीनों के सफ़र मख़सूस मक़ासिद के लिए है, ठीक है? यहाँ पे 3 हम मुसन्निफ़ को हम बयान किए, एक आपका यूसुफ खां कंबल, उसके बाद जाफ़र थानसेरी, उसके बाद सर सैयद अहमद खां, 3 सफ़र यानी तीनों के सफ़र मख़सूस मक़ासिद के लिए थे, मगर यह बहैसियत मज़मूम सियाह के गैर जानिबदार नज़र सर सैयद और जो है जाफ़र थानसेरी की सफ़रनामों में न खुल सकी, उन पर कौमी और इस्लाही जज़्बा इस कदर हावी रहा कि अपने मशाहिद में आज़ादाना तौर पर लतीफ़ कैफ़ियत में कारी को शामिल ना कर सके, ठीक है? कौन? ये जाफ़र थानसरी के सफ़रनामे में ना खुल सकी, ठीक है? यहाँ पे आपको जो है वो क्या-क्या कारी को शामिल ना कर सके, एक तरह का एहसास कमतरी और शिकस्तगी की बेचैनी है जो पूरे सफ़रनामे पर तारी है, जबकि यूसुफ़ खां कंबल पोश, ठीक है? पोश का सफ़रनामा एक आज़ाद फ़िक्र सयाह का सफ़रनामा है। वह दुनिया को अपनी आँखों और मशाहिदे में समेट लेना चाहता है, जिसमें वक़्त उर्दू का कारी दास्तान के माफ़ूकुल फ़ितरत माहौल और किरदारों में दिलचस्पी ले रहा था। यूसुफ़ खां ने अहले अदब की तवज्जो हकीकी मशाहिदे की तरफ मबज़ूल कराने की कोशिश की। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट आपका जो 1892 में मौलाना शुबली ने प्रोफ़ेसर आर्नेल्ड के हमरा कस्तंतिया का सफ़र, ठीक है? यहाँ पे क्या है कि 1892 मौलाना शुबली ने, ठीक है? ये आपको नाम याद ही होगा, प्रोफ़ेसर आयरलैंड के हमराह कस्तंतिया का सफ़र इख्तियार किया और तुर्की और मस्र, शाम का दौरा किया। यहाँ पे क्या 3 देश का उन्होंने दौरा किया, तुर्की, मस्र और शाम का दौरा किया। शुबली का यह सफ़र इल्मी सफ़र था। यह सफ़र क्या था? इल्मी सफ़र था, यानी मान लीजिए इल्म हासिल करने के लिए गया होगा। तो ये जो इल्मी सफ़र था अपनी मारकतुल आरा किताब, ठीक है? अपनी मारकातुल आरा किताब अल फारूक के लिए मवाद इकट्ठा किया, ठीक है? और अपने सफ़रनामे का नाम रखा सफ़रनामा मिस्र व रूम व शाम। सफ़रनामे का क्या नाम रखा? शुबली का सफ़रनामा क्या है? मिस्र व रूम व शाम, जिसमें उन्होंने वहाँ की सियासी समाजी हालत पर रोशनी डाली। वहाँ की सियासी और समाजी हालत पर रोशनी डाली और वहाँ की तारीख़ी इमारतों, कुतुब खानों और इल्मी इदारों पर तफ़सील से मालूमात यकज़ा की।
यानी उन्होंने मिस्र, रोम और शाम की जो है सियासी और समाजी और राजनीतिक हालातों पर जो है रोशनी डाली। वहाँ की तारीख इमारतों यानी वहाँ की जो तारीखी इमारत है, पुरानी जो बिल्डिंग है, उन पर भी उन्होंने लिखा उन पर लिखा। कुतुब खानों पर लिखा, यानी जो भी उनका कुतुब खाना है, किताब खाना था, उस पर भी लिखा और इल्मी इदारों पर तफ़सील की। वहाँ का जो इल्मी इदारा है, जो मदरसे हैं, उस पर भी जो है मालूमात अफ़ज़ा की और उनका जो सफ़रनामा का नाम क्या था? मिस्र व रूम और वो शाम जो है इसका। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। 20वीं सदी में जब सफ़र की सहूलियत मैसर आने लगी, यानी 20वीं सदी में जो है जब सफ़र सफ़र की सहूलियत मैसर आने लगी, तो न सिर्फ़ सफ़र करने वालों की तादाद में इज़ाफ़ा हुआ, बल्कि हालात सफ़र बयान करने का शौक भी परवान चढ़ा। जब 20वीं सदी में सफ़र का जो है सहूलत आने लगा, मैसर होने लगा, बहुत सारी जो है सफ़र का सहूलत आने लगा, तो क्या हुआ कि न सिर्फ़ सफ़र करने वालों की तादाद बढ़ी, यानी कि सफ़र करने के वालों का तो तादाद बढ़ा ही, बल्कि जो सफ़रनामा लिखने का भी है, हालात सफ़र बयान करने का भी जो है शौक जो है लोगों पर परवान चढ़ा। चुनांचे मुंशी महबूब आलम, ठीक है, यहाँ पे एक नाम है मुंशी महबूब आलम, सफ़रनामा यूरोप, शेख अब्दुल कादिर का सफ़रनामा मुकाम ख़िलादत, उसके बाद ख्वाजा हसन निज़ामी का सफ़रनामा मिस्र व फ़िलिस्तीन है, उसके बाद आपका जो है काज़ी अब्दुल गफ़्फ़ार का नक्श फ़िरंग, उसके बाद काजी वली मोहम्मद का सफ़र नामा अंदलस, ठीक है, सफ़रनामा अंदलस। उसके बाद अहमियत के हामिल है, यानी ये सब सफ़रनामा जो है 20वीं सदी का जो है ये इधर लिखा गया है, तो इसको आप भी याद रखिएगा। इन सफ़रनामों में दुनिया के अजाइबात और मुख्तलिफ दिलचस्प मशाहिदात का ही बयान नहीं है, बल्कि दुनिया के अजाइबात को देखने के शौक को भी बढ़ावा मिलता है। यानी देखने का ही मतलब मुख्तलिफ अजाइबात को, मुख्तलिफ दिलचस्प मशाहिदात ही का नहीं, बल्कि जो है दुनिया के अजाइबात को देखने के शौक को भी बढ़ावा देता है। तो इस तरह का जो है यहाँ पे 20वीं सदी को जो है ये सब ये आपका सफ़रनामा यानी आया है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है आपका है अब्दुल माजिद दरियाबादी का सफ़र। इसका भी एक सफ़र है का सफ़र हज़ाज़ उर्दू सफ़रनामों में एक अहम नाम है। यानी हज़ाज़ उर्दू सफ़रनामों में एक नाम है। प्रोफ़ेसर एहतेशाम हुसैन का सफ़रनामा साहिल व समंदर। प्रोफ़ेसर एहतेशाम हुसैन का सफ़रनामा साहिल व समंदर 1954 और डॉक्टर मुख्तारुद्दीन आरज़ू की सरगुज़श्त सफ़र ज़ह रवानी उमर के दर सफ़र गुज़रद। ठीक है? इस तरह का जो उनका सफ़रनामा है, यूरोप के इल्मी व अदबी सफ़रनामे हैं, यूरोप के इल्मी व अदबी सफ़रनामे हैं। चलिए अगला हम पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, अभी मौजूदा दौर में हम बात करेंगे कि मौजूदा अहद में इज़हार ज़ात का हौसला ही नहीं बढ़ा, बल्कि दुनिया को देखने का ज़ौक़ भी बेदार हुआ। यानी अभी जो है सिर्फ़ आपका जो इज़हार ज़ात का हौसला ही नहीं बढ़ा, बल्कि दुनिया को देखने का भी ज़ौक़ भी पैदा हुआ कि यहाँ देखेंगे, वहाँ देखेंगे और बड़ी तादाद में सफ़रनामे लिखे जा रहे हैं। सफ़रनामा निगारों में अपनी बात को कहने का शौक भी बढ़ा है। इब्न इंशा का चलते हो तो चीन को चलिए, यानी इब्न इंशा का जो है एक सफ़रनामा है, चलते हो तो चीन को चलिए। इब्न बतूता के ताक़ुब में और दुनिया मेरे आगे काबिल ज़िक्र है। रामलाल ने ज़र्द पत्तों की बहार सफ़रनामा लिखा और रामलाल का यह सफ़रनामा 1980 में पाकिस्तान का सफ़र है, जो जज़्बाती तौर पर दिलों को बेचैन कर देने वाला सफ़रनामा है। आप इन सफ़रनामों को जो है अगर पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब में या फिर जो है आप नेट में सर्च कीजिएगा, आप इन सफ़रनामों को पढ़ सकते हैं। इसमें आपको पढ़ने पर आपको क्या होगा कि इनका जो है अच्छाई और बुराई दोनों आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है? और उसमें जो है एक अच्छी जानकारी मिलेगी, तो आप पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, आज जो है वक़्त बड़ी तेज़ रफ़्तारी से हर आन नए रुख़ इख्तियार करता हुआ आगे बढ़ रहा है कि दूसरों के तजुर्बों से वाक़फ़ियत की ज़रूरत बहुत कम हो गई है। दुनिया को किताबों, टीवी और इंटरनेट की मदद से देखना बहुत आसान हो गया है। जहाँ तक तजस्सुस की सैराबी का सवाल है, इंटरनेट की बदौलत आज दुनिया मुट्ठी में समा गई है, कहना गलत नहीं है और यह सिर्फ़ एक मुहावरा नहीं है कि दुनिया बहुत छोटी हो गई है। आज इस दुनिया के हर चीज़ जो है उसके बाद आज मोदा उसके बाद और देखी हुई है, ठीक है? और मगर, ठीक है? यहाँ पे मगर इसके बाद भी आज नए-नए अंदाज़ से सफ़रनामे लिखे जा रहे हैं। यानी इतना जो तरक्की करने के बाद भी आज नए-नए अंदाज़ में सफ़रनामे लिखे जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हज़ारों साल पुरानी दुनिया आज भी इतनी ही नई और इतनी ही मनमोहनी है, जितनी कि रोज़े अव्वल थी। यानी जो पहला दिन था रोज़े अव्वल, वैसा ही आज भी है। सूरज हमेशा एक ही तरह से तुलू होता है, मगर हर रोज़ ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने अंधेरे को रोशनी में
बदलने का शाबद अब पहली बार दिखाया है। हर सुबह एक नई सुबह होती है, हर सुबह एक नई सुबह होती है। दिन को रोशनी की तांबा दिन को रोशनी की ताबना की और है, और रात को अंधेरे का असरदार असर और असर उर्दू सरा है। असरार दूसरा है, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे स्पेस थोड़ा ज़्यादा कर दिया है। यहाँ पे है अंधेरे का असरार दूसरा है, यह दुनिया छोटी-बड़ी हर पल रंग बदलने वाली निरंग नज़र दुनिया को देखना आज भी बहुत मुश्किल है। ना उसको देखने की बेचैनी कम हुई है, और ना ही आज तक किसी कैमरे, किसी किताब, किसी कलम को दुनिया की सारी जलवा सामानियाँ देखने और दिखाने का इफ्तिखार हासिल हुआ है। यानी अगर दुनिया देखने का अगर हर चीज़ बढ़ा हुआ है, लेकिन लिखने का भी अंदाज़ तो बढ़ा है। यानी जिस तरह लिखने का भी अंदाज़ बढ़ा है, देखने का भी अंदाज़ बढ़ा है, इस तरह जो है दुनिया में जो है हर चीज़ जो है हर शाम क्या बोलता है यहाँ पे कि हर शाम जो है आपको ऐसा लग रहा है कि वो जो है अच्छा ही लगता है, ठीक है? इसी तरह का जो है आपको यहाँ पे बता रहा है। चलिए अगला पॉइंट देख लें, सफ़र। फ़ितरत इंसानी के उस जज़्बा-ए मुतहर्रिक का नाम है जिसे रवानी बेचैनी और तजस्सुस कहते हैं। यहाँ पे नई-नई फ़ज़ाओं को और अपने मशाहिदत और अपनी नज़र से देखना और समझना चाहता है। यानी नई-नई फ़ज़ाओं को अपने मशाहिदात अपनी नज़र से देखना चाहता है, समझना चाहता है। एक और कैफ़ियत जो सफ़रनामे की हर मंज़र को अनोखा, काबिल-दैद और कीमती बनाती है, क्योंकि यह सफ़र का बयान है, इसलिए हर मकाम, हर मंज़र, हर ताल्लुक के वक़्त होने का एहसास होता है। वक़्त के सरअत से गुज़रने का एहसास जिस तरह वक़्त को कीमती बनाता है, उसी तरह सफ़रनामा को भी अहम और हुसैन जब तक दुनिया को देखने का शौक़ और बेचैनी इंसान में मौजूद है, यानी दुनिया को देखने और बेचैनी यानी दुनिया को देखने का बेचैनी इंसान में मौजूद है, उस वक़्त तक यह सफ़रनामे लिखे जाते रहेंगे। उस वक़्त जो है नई-नई बातें लिखे जाते रहेंगे। धीरे-धीरे नई-नई चीज़ जन्म लेती जा रही है, उनके बारे में लिखते जाएँगे और इस तरह जो है सफ़रनामा भी लिखते जाएँगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कुछ भी मतलब कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेट होने का मौका मिले। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।